नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि नई सरकार का गठन जो है वो होने वाला है और राष्ट्रपति शासन भी अब हटा दिया गया है और ऐसे में अब जो एकमात्र पेट फंसा हुआ था वो था 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का, जिसकी की पावर जो एलजी जम्मू कश्मीर के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके पास है और ये भी अटकलें हैं कि ये 5 नामों पर अंतिम फैसला भी हो चुका है। लेकिन कांग्रेस की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर संज्ञान लेना था। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ये जो पिटीशनर है इसे पहले जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट है वहां पर इस मैटर को लेकर जाना चाहिए। तो जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की जो बेंच थी उन्होंने इस मामले को सुना और इस मामले को एंटरटेन करने से, यानी कि जो प्ली इसको चैलेंज करते हुए लगाई गई थी कि ये जो पावर्स है ये एलजी के पास जो पावर्स है ये टू नॉमिनेट द 5 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और इस पर जस्टिस संजय खन्ना और पीवी संजय कुमार ने ये कहा कि इट वॉज नॉट इंक्लाइन टू एंटरटेन the matter and ask the petitioner to first approach the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh। यानी कि साफ तौर पर कहा कि आप इस मसले को सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, आपको पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाना है। और उन्होंने जो इस पर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा इन मेनी केसेस वेयर वी हैव एंटरटेन्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस बाय पासिंग हाई कोर्ट वी सी मेनी थिंग्स गेट लेफ्ट आउट। यानी कि जब भी इस प्रकार के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली देखा है तो यह पाया गया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लेफ्ट आउट रही, जो कि मिस हो गई, जिन पर कि ध्यान नहीं गया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये 5 नॉमिनेटेड एमएलए के मामले में जो है साफ तौर पर यह कहा है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा और जो पिटीशनर है रविंद्र कुमार शर्मा उसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इस पूरे मामले में ये 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो हैं, हालांकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले इनका एक अहम रोल माना जा रहा था। अब हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट का जो अलायंस है उनके पास मेजॉरिटी का फिगर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो एलजी है उन्होंने इनके नामों पर मोहर लगा दी है और उसमें अधिकतर नाम शायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। और ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो पावर्स है एलजी के पास, ये एलजी के बजाय जो सरकार नई फॉर्म होगी ये उसके पास होनी चाहिए, ताकि जो सरकार बने वो ये फैसला करे कि कौन से 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो है वो वहां पर सिलेक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि ये यूटी है और यहां पर जो एलजी है उनके पास ये पावर्स है कि वो 5 एमएलए को 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और क्योंकि पहले यहां पर 2 नॉमिनेटेड महिला एमएलए हुआ करती थी जिनके पास की वोटिंग पावर नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और ये संख्या 5 हुई जिसमें 2 कश्मीरी पंडित, जिसमें कि 1 कश्मीरी पंडित महिला होगी और 1 पीओजे के रेफ्यूजी, यानी कि 3 जो नॉमिनेटेड एमएलए थे उन्हें बढ़ाया गया और कुल 3 और 2 ये 5 हो गए। और इन 5 को जो है वो वोटिंग राइट्स भी दिए गए, यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जिस समय फ्लोर टेस्टिंग होती है तो उस समय इनके पास ये पावर रहेगी कि ये किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। तो ऐसे में एक पावर सेंटर के तौर पर भी ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए है इनका रोल काफी अहम हो जाता है। और आगे चलकर अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है तो इन 5 एमएलए का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसको इनका समर्थन होगा जाहिर सी बात है वो अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंचेगा। और इसीलिए कांग्रेस का ये कहना था, हालांकि एनसी का भी ये कहना था कि ये जो पावर्स एलजी के पास है ये जायज नहीं है और जो नॉमिनेशन एडवांस में किया जा रहा है ये सही नहीं है। और इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले में एंटरटेन करे और जो पावर्स एलजी को दी गई है इन 5 एमएलए को जो नॉमिनेशन एलजी कर रहे हैं इसको चैलेंज किया गया था। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो पिटीशनर था उसे यह कहा कि वो डायरेक्टली इस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, बेहतर होगा कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है उसे अप्रोच की जाए, पिटीशनर पहले वहां पर जाए, इस मसले को वहां पर उठाए और उसके बाद ही इस मसले पर आगे कुछ कार्रवाई जो है या आगे इस मैटर को देखा जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जिन भी मामलों में उन्होंने डायरेक्टली ऐसे केसेस को देखा है तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हुई हैं, बहुत सारी चीजें रह गई हैं जिन पर की गौर नहीं गया। और इसीलिए कोर्ट ये चाहता है कि जो पिटीशनर है
रविंद्र कुमार शर्मा कि ये मामला जो है ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उठाया जाए। तो दिस वाज आफ्टर सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंह मंगवी अपीयर for the petitioner Ravindra Kumar Sharma said that such nomination by unelected LG can throttle the electoral verdict। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नॉमिनेशन है ये गलत है और जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट है ये उसके खिलाफ है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, जो कि अटकलें इस समय लगी हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के मामले में केस को एंटरटेन करता है और इस पर क्या नोटिफिकेशन जारी करता है, तो फिलहाल के लिए जो भी पटिशनर था, और मैं ये साफ कह सकता हूं कि कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस था, उसे सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को एंटरटेन करने से इंकार कर दिया है और पटिशनर को यह कहा है कि वो पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट में इस मामले को उठाए और उसके बाद ही जो है वो आगे की चीजें होंगी। तो फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो है एंटरटेन नहीं किया है। नमस्कार।